नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, देश में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव के प्रथम चरण भी संपन्न हो गया है। इसके बाद अब सभी पार्टियां अगले चरण की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर काफी हमलावर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस पार्टी पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मैनिफेस्टो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में वह बातें हैं जिससे मुस्लिमों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में वह बातें हैं जिसमें घुसपैठियों को फायदा होगा। उन्होंने और क्या क्या कहा, आप भी सुनिए पीएम मोदी की पूरी बात। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज चुनावी जनसभा में कही गई इस बात को लेकर देश के जाने माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने अपने लल्लन टॉप में इस बयान की समीक्षा की। उन्होंने उस बयान का भी जिक्र किया। बाकायदा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वह बयान भी दिखाया है जिसमें मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि देश के किस वर्ग को इनके उससे फायदा होगा। आप भी देखिए, ये साभार वीडियो लल्लन टॉप की तरफ से हमने लिया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज चुनावी जनसभा में कांग्रेस पार्टी को लेकर कही गई बातों पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने काफी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अब हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने कभी ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा ना ही उनके मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें।
नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद। आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, जाइए, रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महानुभाव बैठे हैं। कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं। और आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा और आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा जिस तरह का आप झूठ बोलते हो। माफ कीजिएगा, ये भाषा हम आप ही से सीख रहे हैं। जय